हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व किया था और एक्सरसाइज 4.6 जो हमारा बेस्ड है उसमें हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कॉन्सिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। हमें 1 से लेकर 6 तक हमें क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ ये इक्वेशन जो है वो कॉन्सिस्टेंसी है या नहीं है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सिस्टेंसी होता क्या है और कौन सा इक्वेशन कॉन्सिस्टेंसी कब होगा और नॉन कॉन्सिस्टेंसी कब होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है हमारे 7 से 16 तक, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन से हमें इसको क्या मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स में इसको चेंज करके हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है। तो इन दोनों तरीके के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे और इनके बारे में सीखेंगे। और इस एक्सरसाइज के बाद अब हम कौन सा करेंगे, मिसलेनियस का एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 5 जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि कॉन्सिस्टेंसी कब होगा और नॉन कॉन्सिस्टेंसी कब होगा, जो कि हमारे 1 से 6 तक क्वेश्चनों में ये यूज होंगे। और इस एक्सरसाइज में जो अभी तक हमने सीखा है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, वो यूज होने वाला है। कौन सा, एडजॉइंट, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का यूज है क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, क्या है उसमें, ये बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। x हमारे पास क्या है, 1 है, y हमारे पास 2 है, और x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 3 है। ये जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें हमें फाइंड करना है कि ये कॉन्सिस्टेंसी है या नहीं है। तो इसमें आपको एक रूल पता होना चाहिए। हम क्या फाइंड करते हैं, मॉड ए हम फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, 3 को 1 से करेंगे 3, और 2 को 2 से करेंगे तो माइनस का 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 1 हो गया। और अगर हमारी जो वैल्यू होगी, मॉड ए की वैल्यू हमारी अगर -1 आ रही है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये कॉन्सिस्टेंसी होगा। ओके, तो हम कॉन्सिस्टेंसी कब कब हो सकता है, जब हमारा मॉड की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव टर्म हो या हमारी पॉजिटिव टर्म हो। नेगेटिव में हमारा इन्फिनिटी से -1 तक, और प्लस पॉजिटिव टर्म में 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो, तो उस केस में जो हमारा क्या होगा, वो कॉन्सिस्टेंसी होगा। कॉन्सिस्टेंसी क्या कहेंगे, इसको कॉन्सिस्टेंसी कहेंगे। अगर हमारी जो वैल्यू मॉड ए की वैल्यू क्या आई, माइनस का हो या प्लस का हो, तो वो हमारा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंसी होगा। अगर मॉड ए की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, अगर मॉड ए की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर हमारे पास मॉड ए की वैल्यू, अगर मैं जैसे कि ये जो वैल्यू आई है, अगर ये 0 आ जाएगी, तो इस केस में हमें क्या होगा, ये नॉन कॉन्सिस्टेंसी होगा, नॉन कॉन्सिस्टेंसी। ओके, तो आपको ये पता लग गया कॉन्सिस्टेंसी कब होगा और नॉन कॉन्सिस्टेंसी कब होगा। अगर कॉन्सिस्टेंसी होगा तो इस केस में जो हमारा होगा, क्या होगा, वो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ए इनवर्स एग्जिट करेगा और इसमें हमारा ए इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिट्स, और इसमें ए इनवर्स डज नॉट एग्जिट। क्यों, क्योंकि हमारे पास मॉड ए की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 0 आई है, इसके कारण ये क्या हो गया, नॉन कॉन्सिस्टेंसी हो गया और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिट। तो इस जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 4.6 में, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें यही फाइंड करना है कि कौन सा हमारा इक्वेशन कॉन्सिस्टेंसी है और कौन सा इक्वेशन हमारा कॉन्सिस्टेंसी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सिस्टेंसी और नॉन कॉन्सिस्टेंसी समझ में आ गया होगा। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस एक्सरसाइज में आपके लिए बहुत सारे होमवर्क रहेंगे, आपको खुद ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है सारे। तो मैं सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को एक बार सीखने के बाद आप एक बार जरूर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1
हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, सॉरी, x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कॉन्सिस्टेंसी या नॉन कॉन्सिस्टेंसी फाइंड करना है। तो जैसे कि मैं आपको, जैसे कि ये हमारा क्या है, a है, a इक्वल टू, हमने लेट किया है a, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x क्या है, वेरिएबल है, और इसके साथ क्या होता है, जब x अकेले हो तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं 1। अब y क्या है, y के साथ क्या है 2, इसी तरीके से x के साथ क्या है 2 और y के साथ क्या है 3। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 2 और 3 है, और x को मैं लेट करूंगा अपनी तरफ से, एज्यूम करूंगा x हमारा, हम क्या ले लेंगे, x और y ले लेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर हमें 16 तक। ओके, तो इसके बाद हम एक इक्वेशन क्या जानते हैं, ax इक्वल टू b, यही है। तो हमारे पास a हमारे पास क्या है 1 2 2 3, और जिस स्टेप से मैं कर रहा हूं आपको भी इसी स्टेप से करना है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x और y इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और 3। इसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें मॉड फाइंड करना है, और इस, तो मॉड a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मॉड a इक्वल टू 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा 4। तो मॉड a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 1। अब माइनस का 1 जीरो से तो क्या है छोटा है, और जीरो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें क्या कॉन्सिस्टेंसी, नॉन कॉन्सिस्टेंसी कब होगा, जब हमारे पास मॉड a की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये तो जीरो नहीं है, -1 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देयरफॉर ए हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर कह सकते हैं इसको, और हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन अकर व्हेन ए इज कॉन्सिस्टेंसी। A, therefore A inverse exists and hence it is consistency, and hence the equation are कंसिस्टेंसी। बस हमें यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया, हमें यहीं तक करना था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 2x माइनस का y इक्वल टू 5, और हमारे पास x प्लस में y इक्वल टू 4। ओके, ये हमारे पास है। और इसमें ये जो एक्सरसाइज 4.6, ये हमारा एग्जाम में भी आता है। ये एक्सरसाइज अगर आपसे एक्सरसाइज 4.6 में आपसे अगर x और y की वैल्यू पूछेगा तो आपको इसी तरीके से पूछेगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले a हमारे पास क्या है 2 माइनस का 1, क्योंकि y के में क्या है यहाँ 1 होता है, माइनस का 1, x हमारा 1 है और y हमारा 1 है। इसी तरीके से b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है 5 और 4, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है x और y, और हम इक्वेशन कौन सा जानते हैं, ax इक्वल टू b। और इन्हीं का यूज होने वाला आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 से हम आगे जो क्वेश्चन है वो सारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे। यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद का भी आपको आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। ए हमारे पास क्या है
2 1 -1 और 1। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x और y इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, 5 और 4। ओके, इसके बाद हमें मॉड फाइंड करना है, इक्वल टू 2 को 1 से करेंगे 1, और इसको 1 से 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो 1 और 1, सॉरी 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, लेकिन प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ए हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिट्स एंड hence the equation are consistent। बस आपको यहीं तक इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, और मैं इसलिए आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि जिसमें भी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी वहां से हम सॉल्व करना वहां से छोड़ देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 2 टर्म इसमें सिर्फ हमें फाइंड करना था, कॉन्सिस्टेंसी कब होगा और नॉन कॉन्सिस्टेंसी कब होगा। तो अभी तक हमने पहला और दूसरा जो क्वेश्चन सॉल्व किया उस दोनों में ही हमारा क्या आ रहा है, कॉन्सिस्टेंसी ही आ रहा है। तो जिसके कारण अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये हमारा कॉन्सिस्टेंसी है या नॉन कॉन्सिस्टेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस में 6y इक्वल टू 8। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास a क्या गिवन है, 1 2 3 6, ये तो हमारे पास a हो गया। b हमारे पास क्या है, 5 और 8, और x हमारे पास क्या है, x और y। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता था क्या होता था, वो ax इक्वल टू b। a की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 6, x की वैल्यू हमारे पास x और y इक्वल टू b हमारे पास क्या हो गया, 5 8। ओके, अब इसके बाद हम मॉड फाइंड करेंगे। मॉड a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 को 1 से करेंगे तो 6, और 2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6। तो मॉड a की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 0 आ गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, a इनवर्स इज नॉट एग्जिट्स एंड हेंस the equation is inconsistency। बस आपको यही फाइंड करना था, और यही चीज़ मेरे को आपको सिखाना भी था कि कॉन्सिस्टेंसी कब होगा और नॉन कॉन्सिस्टेंसी कब होगा, क्योंकि एक तो हमारी टर्म आ चुकी है माइनस की, एक आ चुकी है प्लस की पॉजिटिव टर्म, और एक आ चुकी है 0। ओके, तो आपके लिए होमवर्क क्या रहने वाला है वो भी आप देख लें। आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको खुद सॉल्व करना है। अभी तक जो हमने सॉल्व किया वो तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स थे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, और 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स थोड़ी सी क्या होती है, लेंथी होती है। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, कॉन्सिस्टेंसी कब होगा, नॉन कॉन्सिस्टेंसी कब होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मॉड ए कैसे फाइंड होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको फिर भी कोई अगर डाउट होता है क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 में, तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछें। ओके, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 4.6 के साथ साथ आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल के भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप एग्जाम्पल को बिल्कुल ना छोड़ें। ओके, इसके बाद हम मिसलेनियस के भी करेंगे, और मिसलेनियस कराने से पहले आपको ये एक्सरसाइज जो चैप्टर हमारा 4 है डिटर्मिनेंट के, उसके सारे आपको रूल पता होने चाहिए। ओके, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं,
माइनर कैसे फाइंड करते हैं, को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करना आना चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। सिर्फ हमें क्या बताना था, कॉन्सिस्टेंसी या नॉन कॉन्सिस्टेंसी या इनकॉन्सिस्टेंसी, सिर्फ ये फाइंड करना था अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें। लेकिन अब जो हमें क्वेश्चन है बचे हुए, जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इनको सॉल्व करके हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स के मेथड से। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास गिवन है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, और जो अभी हमने जो किया है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, ये आपसे एग्जाम में नहीं आता ये क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चनों का यूज होगा अब जो मैं आपको करा रहा हूं इन क्वेश्चनों में। ओके, तो मैं सॉल्यूशन 7, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। और इसको मैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं आपको स्टेप में कराने वाला हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन स्टेप में रहेगा और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट में कराऊंगा आपको। ओके, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, इसको हमें क्या मानना है, ए हमारा क्या होगा 5 7 2 3, बी हमारे पास क्या होगा 4 और 5, और एक्स हमारे पास क्या होगा एक्स और वाई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता था, ए एक्स इक्वल टू बी, यही होता था, ए एक्स इक्वल टू बी। और इसके बाद हम क्या फाइंड करते थे, मॉड फाइंड करेंगे, मॉड ए इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 एंड 7 2 ज़ा 14। तो मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। और जब वैल्यू हमारे पास 1 हो तो उस केस को हम क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंसी कहेंगे। ओके, तो इस केस में मतलब हमारा क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, और ए इनवर्स हम फाइंड करना एक्सरसाइज 4.5 में भी सीख चुके हैं, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आई होप। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फाइंड ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। ओके, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास वैल्यू किसकी है, ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है। क्या है ए की वैल्यू, 5 7 2 3। ओके, ये हमारे पास वैल्यू है। तो स्टेप 1, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्टेप 1 में हम इसको क्या करेंगे, माइनर में कन्वर्ट करेंगे। माइनर में कन्वर्ट करने के लिए आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे भी सीख सकते हैं माइनर। अब मेरे पास A11 क्यों, इसका माइनर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो ये मेरा पहला रो है उसको मैं हाइड करूँगा और पहले कॉलम को हाइड करूँगा, तो मेरे पास बचेगा क्या 3। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी आ जाएगी 3। ओके, अब इसी तरीके से इसको, तो इन दोनों को हाइड और 7 को हाइड, तो मेरे पास क्या आएगा 5। सॉरी गलत हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए A12 की, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको हाइड करना पड़ेगा और इसको हाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू किसकी आएगी 7 की। ओके, उसी तरीके से 7 की वैल्यू चाहिए तो इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो, सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। इसी तरीके से हमें A22 की वैल्यू चाहिए, तो ये सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, माइनर हम फाइंड कर चुके हैं। माइनर के बाद अब हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर। तो स्टेप 2 में लिख देता हूं, कोफैक्टर।
और को फैक्टर के लिए अब ये तो हमारा क्या था, सिंपली हमारा माइनर था। अब इसमें को फैक्टर में हमारा क्या होता है, ए की पावर आई प्लस जे, ये मैंने आपको सिखाया था। और उससे भी पहले एक रूल कल मैं बता चुका हूँ, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या होता है, पहला टर्म हमारा प्लस फिर माइनस, अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स ही काफ़ी मुश्किल मैट्रिक्स, काफ़ी स्टूडेंट को वही लगती है, तो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ये मैं किसका बता रहा हूँ, को फैक्टर का साइन चेंज कैसे होता है। अब तो मैं ये आपको डायरेक्ट ही बता सकता हूँ, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा होता तो फिर तीसरा प्लस होता। अब सेकंड में क्या होता है, पहला माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, तीसरा होता तो फिर माइनस, और तीसरा होता तो फिर प्लस माइनस फिर प्लस। ओके, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स में आपको बता दूँ। अब को फैक्टर हम फाइंड कर चुके हैं, को फैक्टर के बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट। ओके, तो एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म होता है एडीजे ए इक्वल टू, हमें क्या करना है इसमें, अब जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना है, जो कॉलम है उसको रो में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 - 7 - 2 और 5, ये हमारा हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 हम फाइंड कर चुके हैं। अब स्टेप 3 के बाद अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ क्या होता है, 1/में मॉड ए एडजॉइंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/1, और एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई है, 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये 5, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है। ओके, अब हमारे पास, ये तो हमारे पास इनवर्स की वैल्यू है, और 1 को अगर इंटू करेंगे तो वही टर्म आने वाली है, तो इसको तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखने वाला नहीं हूँ। तो अब हमारे पास जो वैल्यू स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या था, ए एक्स इक्वल टू बी था ना, ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स, अगर मैं, सॉरी, मेरे पास x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, b ए इनवर्स, ये हो जाएगा ए इनवर्स b। ओके, ए इनवर्स b, और x मेरे पास क्या है, x और y है, इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/1, अगर इंटू होगा तो वो तो 1 ही आएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये 5, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 और 5 सिंपली। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ, 4 को 3 से 12 हो गया, और 5 को 2 से तो माइनस का 10 हो गया, फिर 7 को 4 से माइनस का 28, 5 को 5 से 25। ओके, x और y, इसकी वैल्यू 2 आ गई, 28 - 25 माइनस का 3, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है क्या, 2, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस का 3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। काफ़ी इजी था क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी इजी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको आ गया होगा मॉड कैसे फाइंड करना है, इसके बाद आपको माइनर फाइंड करना आता होगा, को फैक्टर फाइंड करना आता होगा, एडजॉइंट फाइंड करना आता होगा। जब आप इतना फाइंड कर सकते हैं तो ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और जैसे कि अब हम क्या करते हैं,
ए 2 -1 3 4, बी हमारे पास की वैल्यू क्या है -2 और 3, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स और वाई। ओके, ये हमारे पास वैल्यू है। इसके बाद ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, उसके बाद हम मॉड ए फाइंड कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3, क्योंकि क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 11 आ चुकी है। ओके, मॉड ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा ए इक्वल टू, अब मैं आपको स्टेप लिख के नहीं, अब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो माइनर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास -1 हो जाएगा, और ये मेरे पास 2 हो जाएगा। ओके, अब माइनर के बाद हम क्या स्टेप होता है हमारा नेक्स्ट, कोफैक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाता है प्लस, ये माइनस। ओके, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये फिर हमारा माइनस। ओके, अब इसके बाद एडजेसेंट एडजॉइंट ए अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 -3 1 और -2। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एडजेसेंट ए की, 4 -3 1, सॉरी यहाँ पे हमारा प्लस का साइन आएगा। क्यों प्लस का आएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है माइनस प्लस होता है। ओके, ये प्लस का साइन आएगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा साइन प्लस का आएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे, आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने वाला है आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने माइनर कोफैक्टर फाइंड किया, यहाँ पे हमने एडजेसेंट या आप एडजॉइंट कह सकते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड कर चुके हैं हम। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड कर चुके हैं, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ए इनवर्स फाइंड करना। तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है 1 अपॉन में मॉड ए एडजॉइंट ए। मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन में 11, और एडजॉइंट की क्या है 4 -3 1 और 2। ओके, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन में 11, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 -3 1 और 2, इनटू में बी होगा। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और 3, और सिंपली हमें क्या करना है इनटू कर देना है। 4 2 ज़ा -8 प्लस का 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस का 6, और 3 2 ज़ा 6 प्लस का 6। ओके, यही होगा इक्वल टू 1 अपॉन में 11। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 5 आएगी, माइनस का 5, और ये हमारे पास 12 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है x और y, यही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इसको चेंज करके हमने क्या किया, ये a है ये b है और ये हमारे पास x है, क्योंकि a इनवर्स तो हमारा यहीं तक था। ओके, x और y। इसके बाद मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये मेरे पास x और y आ चुका है इक्वल टू, अब ये 11 हमारा क्या होगा इनटू होगा, तो माइनस का 5 अपॉन में 11, और ये हमारा आ गया 12 अपॉन में 11। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5 अपॉन में
11 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12/11 और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप पीछे वैल्यू एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। जो आज के लिए बस इतना ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको होमवर्क दे चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, ये इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। क्योंकि मेरे को तो ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको ही प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चनों की इनकी। क्योंकि अगर आपको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आप अगर आता है तो आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सेम था, सिर्फ इसमें मॉड ए 0 है या नहीं है वो हमें, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये हमें फाइंड करना था कंसिस्टेंसी है या नहीं है। और उसके बाद इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये भी काफ़ी इजी है क्वेश्चन सारे। सबसे पहले इनमें मैट्रिक्स में चेंज करना है। सिर्फ आपको दिक्कत कहाँ आने वाली है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें आप कोशिश करें कि आपको दिक्कत ना आए। अगर आपको फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप क्या करें, कमेंट करें, मेरे से पूछें इन सब क्वेश्चनों के बारे में। इसके बाद ये हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, 6 मार्क्स का। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 तो काफ़ी इजी है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप खुद सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या डाउट होता है आपसे आपको, तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको क्वेश्चन नंबर 15 या क्वेश्चन नंबर 16 आपको मैं ज़रूर कराऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी, सिर्फ हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा हम कह सकते हैं इसको थोड़ा सा हमारा क्या है लेंथी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 16 तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस, इसको मैट्रिक्स में चेंज करना है। 4 3 2 इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्स की। इसके बाद 2 4 6 ये भी हमारा हो गया इक्वल टू 90, फिर 6 2 3 इक्वल टू 70। हमें क्या करना है इस फॉर्म में करने के बाद इक्वल टू हमें क्या करना है 60 90 और 70। उसके बाद मैट्रिक्स में उसको लिख के उसको सॉल्व करना है फर्दर, जैसे हम अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। रह गया क्वेश्चन नंबर 15, तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, और अगर आपको फिर भी अगर डाउट रहता है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। मिसलेनियस स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो और भी अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करते हैं, अगर आपको आता है तो भी कोई बात नहीं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे इसको देखेंगे, आपको होमवर्क क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज जो भी हम अभी तक कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.6 तक। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें उन सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करें, उनको देखें एक बार और उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखें, और एक सेपरेट अपनी एक कॉपी बना लें, उनमें सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करें और उनकी प्रैक्टिस करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी मिसलेनियस है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप घर पे रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।